नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह निजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान इस पूरे 1 घंटे के सफ़र में। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और हमारे आज के मौजू पर हम सब की रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। मारूफ़ आलिम, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम समीम क़ल्ब से इस्तक़बाल करते हैं, उनका खैर मक़दम करते हैं स्टूडियो तशरीफ़ आवरी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। नाज़रीन, राह निजात में आज का मौज़ू भी हमारा बहुत अहम है, यानी माह मुक़द्दस रमज़ान में नफिल इबादात की अहमियत। माह मुक़द्दस रमज़ान आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ रहा है और हम बेताब दिल से उसका इस्तक़बाल करने के लिए बेक़रार हैं। अपने तमाम तर जो काम हैं वो उनको तरतीब देने में लगे हुए हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी इबादात में लगा सकें, हम अच्छे से रोज़ा कर सकें और तमाम जो इबादात हैं उनको सही तरीक़े से अदा कर सकें। इसके लिए हमने तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर दी हैं और अब जो तैयारियां लगभग मुकम्मल होने आई हैं। ऐसे में इस तरह के मौज़ूआत पर आपके साथ गुफ्तगू करना अहम हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है और इस ताल्लुक़ से हमने आज ये मौज़ू चुना है। हज़रात, इबादत हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। इबादत हमें हमारे रब के करीब किया करती हैं, ज़हनी सुकून अता किया करती हैं, तमाम बुराइयों से हमें पाक करती हैं, दूर रखती हैं, अच्छाइयों की तरफ गामज़न करती हैं। अल्लाह से क़ुर्ब का बेहतरीन तरीक़ा इबादत हुआ करते हैं। और इबादत की अगर बात करें तो फ़र्ज़ इबादत जैसे कि नमाज है, हज वगैरह, इस तरह की इबादत के अलावा नफिल इबादत की भी हमारी ज़िंदगी में अहमियत हुआ करती है और उसमें भी माह मुक़द्दस रमज़ान में इनकी फ़जीलत बढ़ जाया करती है। तो इस लिहाज से आज के मौजू पर बहुत तफसीली गुफ्तगू हम मौलाना साहब से करेंगे। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से अपनी बात का आगाज़ इस सवाल के साथ करता हूँ। मौलाना साहब, माह मुक़द्दस रमज़ान में नफिल इबादत की अहमियत और उसकी फ़जीलत पर आपका बयान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, पहले तो हम लफ्ज़ नफल का मफ़हूम समझ लें। जी। नफल के माना होते हैं ज़ायद के, यानी फ़र्ज से ज़ायद जो चीज़ भी है वो नफल में आती है, चाहे वो वाजिबी हो या सुन्नत मुअक्कदा हो या नवाफिल, जिसको हम आम तौर पर नवाफिल कहते हैं, वो हों। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो रमज़ान में रोज़े के जो ख़ास फजीलत, रोज़े की जो अहमियत है रमज़ान के रोज़े की, वो तो किसी और महीने में नहीं है जी, वो तो फ़र्ज़ है। बाकी इस महीने में तरावी सुन्नत मुअक्कदा मानी गई है, लेकिन नफल के तहत वो भी इस माना कर आती है कि वो फ़राइज़ में नहीं है। तो बहुत कई चीज़ें इसमें रमज़ान शरीफ में ऐसी हैं जो नफल के दर्जे में आती हैं, यानी ज़ायद इबादत है जो फ़र्ज से ऊपर है, अलग है जी। नमाज का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो तो तमाम दिनों में, हर मौसम में, हर हाल में, सेहत हो, बीमारी हो, मजबूरी हो, कुछ भी हो, वो माफ़ किसी सूरत में नहीं है। बेशक। बाकी उसके अलावा एक ख़ास चीज़ तो तरावी है जी, जो रमज़ान मुबारक के साथ ख़ास है और वो फ़र्ज न होने के लिहाज से नवाफिल में आएगी वो, लेकिन है वो सुन्नत मुअक्कदा। उसके अलावा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक में उम्रे की भी अहमियत बयान फरमाई है। जी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उम्रतुन फ़ी रमज़ान का हज्जतिम मई। रमज़ान मुबारक में किया हुआ उम्रा ऐसा है जैसे मेरे साथ में किसी ने हज किया हो। सुभान अल्लाह। यानी हज करना वो खुद बहुत बड़ी इबादत, बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में किसी ने हज किया हो, वो दर्जा हासिल होता है रमज़ान मुबारक के उम्रे में। जी। तो ये एक ख़ास चीज़ है रमज़ान मुबारक में, हालांकि उससे कोई ख़ास ताल्लुक़ उम्रे का नहीं है, लेकिन इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ एहतमाम से जाते हैं। और जिन्होंने रमज़ान मुबारक का उम्रा वहाँ देखा है, उनका बयान यह है कि हज के मजमे से किसी तरह भी रमज़ान मुबारक का उम्रे का मजमा कम नहीं होता। वो तो गनीमत है कि कुछ लोग पहले 10 दिन में जाते हैं, कुछ लोग दरमियान में जाते हैं, कुछ आखिर में जाते हैं, वरना सारे अगर एक साथ पहुँचें तो मामले को काबू करना मुश्किल हो जाए। अच्छा मौलाना साहब, रमज़ान में पहले अशरे में करना बेहतर है, दूसरे अशरे में उम्रे के लिए जाना बेहतर है, या तीसरे अशरे में? ऐसे में दिनों का कोई इम्तियाज़ तो नहीं है?
نہیں ایسی خصوصیت تو کچھ نہیں ہے، لیکن چونکہ جب اخیر اشرا چونکہ اہم ہے رمضان المبارک کا، اور وہاں جا کے کوئی آدمی اگر اعتکاف بھی کرے گا اور عمرہ بھی کرے گا تو اس لحاظ سے اس کی فضیلت اور بڑھ جائے گی۔ تو عمرے کا آپ نے ذکر کیا، تراویح کا آپ نے ذکر کیا، کچھ اور نفل عبادات جو کہ ماہ مقدس رمضان میں ہم دیکھیے قرآن مجید کی تلاوت نماز کے علاوہ بھی جب آدمی بیٹھ کر تلاوت کرتا ہے یا حفظ تلاوت کرتا ہے، یہ کہ حافظ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو نماز کے اندر پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھنے کی فضیلت الگ سے پڑھنے کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ باقی جو لوگ حافظ نہیں ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت بیٹھ کر یا چلتے ہوئے بھی، ہمارے بعض ملنے والے حافظ لوگ ایسے ہیں کہ وہ سفر میں جا رہے ہیں، اپنے کام دھندے کے لیے نکل رہے ہیں، قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں اور اسی راستے میں ایک دو پارے پڑھ لیتے ہیں وہ۔ تو قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اس کا خاص تعلق ہے رمضان المبارک سے، اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، تو اس لحاظ سے خاص مناسبت ہے۔ معالم التنزیل میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام رمضان المبارک میں آ کر مذاکرہ کرتے تھے، یعنی دور کرتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن شریف سناتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام کو۔ تو یہ معمول بھی رمضان المبارک کا ایک خاص ہے، جس طرح ہمارے حافظ لوگ ایک دوسرے کو پارہ سناتے ہیں اور اپنی یادداشت بڑھانے کے لیے اور اپنی بھول چوک نکالنے کے لیے کرتے ہیں، یہ معمول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت جبریل علیہ السلام کا ہوا کرتا تھا۔ تلاوت کلام پاک کے حوالے سے مولانا صاحب آپ نے حفاظ کا ذکر کیا کہ وہ تلاوت کلام پاک اس مہینے میں خوب کثرت سے کیا کرتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کی ہم بات کریں تو تلاوت کلام پاک ہم سبھی کیا کرتے ہیں، اس میں بھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت ہم کر پائیں۔ کئی مرتبہ ہم محض اس لیے کہ کئی سارے کلام پاک ہم ختم کر لیں ماہ مقدس رمضان میں، بہت تیزی سے ہم پڑھا کرتے ہیں، تو تلاوت کے وقت ہمیں کیا احتیاط برتنی چاہیے؟ ہاں یہ بہت ضروری چیز ہے۔ بسا اوقات یہ سوچ کر کہ ہم رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پورے کر لیں، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے جو غلط ہے، صحیح نہیں ہے، وہ یہ کہ جلدی اپنے حروف کٹ رہے ہیں، جہاں وقف لازم ہے آپ وقف نہیں کر رہے ہیں۔ سانس توڑنے کے لیے بھی ایک اصول ہے۔ مثال کے طور پر جو آدمی الحمدللہ رب العالمین کی آیتوں کو ملانا چاہتا ہے، اس کو یوں پڑھنا غلط ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نر رحمان تو نہیں ہے، اگر اس کو ملاتے ہو تو الحمدللہ رب العالمین پہ یا تو سانس توڑو، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غلط ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی یہ آپ نے وقف اور وصل دونوں کو ملا دیا۔ الرحمن الرحیم نون میم کو ساکن کر دینا تو وقف ہوا، اور آگے سے ملا دینا یہ وصل ہوا۔ یہ دونوں ایک ساتھ جو کر رہے ہیں ہم، یعنی ملا دینا اور ٹھہرا دینا، دونوں کے قاعدے ہیں آپ نے ملا دیے، غلط ہو گیا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نہیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا الرحمن الرحیم سانس توڑ دیجئے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ غلط ہے، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا مالک یوم الدین اور سانس توڑ دیجئے، اس کے بعد اگلی آیت پڑھیے۔ تو ان چیزوں کی رعایت۔ اسی طرح سے وقف لازم کا مطلب ہوتا ہے یہاں ٹھہرنا ضروری ہے، اور ٹھہرنا ضروری کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو معنی میں کچھ فرق ہو جاتا ہے وہاں پر، اس لیے وقف لازم کی رعایت کیجئے، قواعد کی رعایت کیجئے، زال، زا، زوئے، ضاد، ان سب چیزوں کی رعایت کیجئے، سین، شین کی رعایت کیجئے، قاف، کاف کی رعایت کیجئے۔ ان سب کی رعایتوں کے ساتھ ایک قرآن مجید ہو جائے تو بہت اچھا، دو ہو جائیں بہت اچھا، بجائے اس کے حروف کاٹ کے ٹکڑے کر کے اور قرآن مجید کی شکل خدا نخواستہ ہم بگاڑ دیں، اس سے اچھا یہ ہے یا تو ٹائم زیادہ دیجئے۔ مثال کے طور پر سارے کام روک دیے ہم نے، بہت سارے لوگ آفیسز میں بھی یہ کرتے ہیں کہ ٹائم گھٹا دیتے ہیں، جہاں مسلم ماحول ہے وہ آفس کا ٹائم کم کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے دکاندار اپنے دکانوں کا ٹائم کم کر دیتے ہیں، یا جو کسی وجہ سے ٹائم کم نہیں کرتے تو ملازمین کی تنخواہ ڈبل کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے۔ لیکن قرآن مجید کو زیادہ تعداد میں پڑھنے کی خاطر ہم ٹائم تو زیادہ دیں نہیں، اور اسی تھوڑے ٹائم میں جلدی پڑھ کے زیادہ قرآن مجید ختم کر لیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ٹھہر کے سنبھال کے پڑھا کرو، ہر لفظ صحیح طور پر ادا ہو۔
جو حروف کٹتے ہیں یوں سمجھیے کہ ہم اپنا اجر 4 قرآن مجید اور 8 قرآن مجید کر کے تو آپ قرآن مجید کے اجر بڑھا رہے ہیں، لیکن وہاں آپ گھٹا رہے ہیں، اس کے ٹکڑے کر کے، اس کی آیتوں کے خراب کر کے، اس کے اوقاف کی رعایت نہ کر کے، ادائیگی کمزور کر کے، یہ آپ وہاں سے اگر کم کریں گے تو قرآن مجید کی تعداد زیادہ کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھنا چاہیے، دل سے پڑھنا چاہیے، صحیح صحت الفاظی، ایک ایک لفظ جو ہے وہ صحیح ادا ہونا چاہیے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے معنی تک بدل جاتے ہیں۔ مولانا صاحب، اب ہم تراویح کی فضیلت جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے بارے میں، بلکہ میں آپ کو بتا دوں کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں یہ کام اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں اگر کروں گا تو میری امت کے اوپر لازم نہ ہو جائے۔ جیسے مسواک کے بارے میں آپ نے فرمایا، مسواک کا میں اہتمام کرتا ہوں، اور اگر مجھے مشقت کا خوف نہ ہوتا، میری امت کے لیے مشکل ہو جائے گی، تو ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا لازم قرار دے دیتا میں۔ دانتوں کی صفائی تو ضروری ہے، لیکن ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا ضروری ہے ایسا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں امت کی رعایت میں یہ نہیں کر رہا ہوں، ورنہ میں جی چاہتا تھا ایسا ہو جائے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی پابندی اس طرح سے نہیں کی جس طرح ہماری مسجدوں میں کی جاتی ہے، لیکن بعد میں صحابہ کرام پڑھتے تھے، دوسرے لوگ بھی پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شروع کیا ہے۔ انتہائی غلط بات ہے۔ حضرت عمر کے اوپر یہ بڑی تہمت ہے کہ ہم یوں کہیں کہ حضرت عمر نے ایک ایسا کام شروع کیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے اور آپ کے طریقے کے خلاف تھا۔ حضرت عمر نے صرف اتنا کیا کہ منتشر طور پر جو لوگ پڑھ رہے تھے، ایک حافظ کے پیچھے ان کو جمع کر کے اور ان کے سننے کا معمول بنایا۔ یہ کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ جہاں تک رکعتوں کا تعلق ہے تو رکعتوں کے بارے میں مختلف اماموں کی الگ الگ رائے ہیں، لیکن ایک عرصہ دراز سے حرمین شریفین میں بھی اور دنیا کے اکثر ممالک میں 20 رکعت پڑھنے کا ایک معمول ہے، لیکن چونکہ یہ فرض نہیں ہے، کوئی آدمی اگر 20 رکعت نہیں پڑھتا ہے تو ہم اس کو ملامت نہیں کریں گے، اس پر کوئی مذمت نہیں کریں گے، لیکن اس کے لیے اصرار کرنا، اس میں جھگڑے کرنا، یہ بھی سمجھداری کی بات نہیں ہے، شریعت کا منشا نہیں ہے۔ اور نہ پڑھیں تو تراویح، اگر کوئی آدمی تراویح نہیں پڑھتا ہے تو ایک بہت بڑی کوتاہی کر رہا ہے۔ عبادت کا زمانہ، عبادت کا موسم ہے، اور اس وقت میں قرآن مجید کے سننے سے وہ محروم رہ جاتا ہے اور تراویح سے محروم ہے، یہ ایک بڑی محرومی ہوگی، لیکن چونکہ فرض نہیں ہے اس لیے ہم فرض کا تارک اسے نہیں کہیں گے، لیکن اس کی رعایت نہ لیں تو اچھا ہے، چونکہ ماہ مقدس رمضان میں جتنی زیادہ سے زیادہ ہم عبادات کریں گے، فرض عبادات کے علاوہ نفل عبادات پر زور دیں گے تو یہ ہمارا دگنا فائدہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے صدقہ خیرات بھی ان دنوں میں زیادہ ہونا چاہیے۔ ہم سب صدقہ خیرات پر آئیں گے، لیکن تراویح سے جڑے ایک دو سوال میرے ذہن میں ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد عام طور پر ہم جو دیکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہر روز 20 رکعت جو ہے تراویح ہمیں ادا کرنی چاہیے، لیکن ایک سماج میں ایک نیا طریقہ رائج ہو گیا ہے، بڑھ چلا ہے کہ 10 روز میں کلام پاک مکمل کرنے کے بعد اپنے آپ کو بالکل ہم فری محسوس کرتے ہیں اور ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ لوگ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی مسجد سے رخصت لے لیتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں دو باتیں ہیں۔ ایک تو کچھ وہ لوگ ہیں جو کاروباری طور پر ٹورز وغیرہ پہ جاتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جیسے مدرسوں کے سفیر لوگ ہیں، ان کو سفر کرنا ہوتا ہے مدرسے کے کام کے لیے، کچھ اور اپنی دوسری مجبوریاں ہیں، یا کوئی اور کاروباری طریقے پر سفر کرتا ہے۔ ایسے لوگ اگر یہ چاہیں کہ ہم 8 دن میں قرآن مجید تو پورا کر لیں، 8 دن میں، 10 دن میں، یا کچھ لوگ 3 ہی دن میں 10 پارے روزانہ پڑھ کے 3 دن میں پورا کر لیتے ہیں، تو قرآن مجید پورا سننا یا پڑھنا یہ ایک الگ طریقہ ہے، ایک مسنون عمل ہے، اور تراویح پورا کرنا یہ ایک الگ عمل ہے۔ تو کسی آدمی نے اپنے سفروں کی رعایت میں یا اپنے کسی اور ٹائم ٹیبل کے حساب سے اگر 8 دن میں، 10 دن میں قرآن مجید پورا سن لیا، اب اس کے بعد قرآن مجید تو اس کو ہم نہیں کہیں گے کہ ترک ہو رہا ہے، ورنہ کسی دن یہاں پڑھی 1.5 پارہ یہاں ہو رہا تھا، کہیں اور پڑھی وہاں 1.25 پارہ پڑھ رہے تھے، کہیں تیسری جگہ پڑھی وہاں 2 پارہ روزانہ پڑھا جا رہا تھا، تو قرآن مجید پورا نہیں ہوگا اس آدمی کا۔ اس لیے اس نے قرآن مجید پورا کرنے کے لیے یہاں 10 دن میں یا 8 دن میں پڑھ لیا، لیکن عشاء کی نماز کی پابندی بھی کر رہا ہے وہ، اور تراویح بھی جہاں ہوتا ہے وہاں نماز کے ساتھ
तरावी पे पाबंदी से पढ़ता है, इसको हम गलत नहीं कहेंगे। इसने कुरान मजीद के सुनने का काम भी पूरा कर लिया और तरावी में भी कोताह नहीं रहा। मुनासिब और सही तरतीब क्या होनी चाहिए? यही तरीका सही है कि या तो मस्जिद में जैसे हम नमाज पढ़ रहे हैं, एक आदमी को महीने भर कहीं जाना नहीं है, अच्छा यही है कि वो ईशा की नमाज मस्जिद में पहले से जाके मौजूद रहे, ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़े, फिर उसके बाद तरावी जमात के साथ पढ़े, फिर उसके बाद वित्र जमात के साथ होते हैं वो पढ़े, और उसके बाद फारिग होके आए। अच्छा तरीका तो यही है और अच्छा एहसास भी होता है जी। अब हम मौलाना साहब एतकाफ़ की बात करेंगे, एतकाफ़ की फजीलत और उसकी अहमियत बयान फरमाएं। देखिए, एतकाफ एक अहम अमल है जी। और यूं समझिए कि जिस तरह से कोई आदमी किसी के दर पर पड़ जाता है जाकर, जी। वो एक शक्ल है, बैठा रहूं तसव्वुर जाना किए हुए, ये अंदाज होता है। अल्लाह ताला के घर पे गोया आदमी जाके पड़ गया है और वहाँ बीवी से, बच्चों से, कारोबार से, जिंदगी के दीगर मशागिल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो वहाँ पर अल्लाह के घर पे बैठा हुआ है, अल्लाह से लो लगा रहा है और इबादत कर रहा है। ये एक बेहतरीन अमल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक में मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, कोई साल ऐसा नहीं हुआ जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक में एतकाफ न किया। इसकी नियत का तरीका ये बता दें मौलाना साहब, क्या नियत करनी चाहिए और कितने वक्त के लिए बैठना चाहिए? देखिए, एक बात मैं बता दूं, ज़िम्नन यहाँ रमज़ान से ताल्लुक नहीं उसका। जी। हम जब भी मस्जिद में जाते हैं, आम दिनों में भी, अच्छा यही है कि एक तो दुआ न भूलें, ये याद रखने की बात है। जी। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, ये दुआ पढ़ के मस्जिद में दाखिल हों। और फिर उसके बाद कुछ लोग अरबी में उसको अदा करते हैं, नवैतु सुन्नतल एतकाफ वगैरह, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। दिल में नियत कर लेनी चाहिए कि मैं जब तक मस्जिद में हूँ, मैं एतकाफ में हूँ, ये नियत की। उसके बाद आप जब तक भी मस्जिद में रहेंगे, 5 मिनट रहें, 10 मिनट रहें, आधे घंटा रहें, 1 घंटा रहें, जब तक आप मस्जिद में हैं एतकाफ के सवाब आपको मिल रहा है। तो ये तो आम दिनों में भी रहना चाहिए। रमज़ान मुबारक में भी इस बात का एहतमाम किया जाए, जब तक हम मस्जिद में हैं तो एतकाफ की नियत कर लें। बस दिल में सोचना है और कुछ नहीं करना। वक्त बहुत जल्दी निकल जाता है मौलाना साहब, चंद जुमलों में नफिल इबादत की अहमियत और बयान करते हैं और कौन कौन सी हमें इबादत पर जोर देना चाहिए? इशराक है, चाश्त है, अवाबीन है। इशराक जो सूरज निकलने के 20 मिनट बाद से उसका वक्त हो जाता है। चाश्त तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे उसका वक्त हो जाता है। फिर नमाज फ़ैज़ ज़वाल भी है, बाद हदीसों में इसकी फजीलत भी बयान की गई है। इसी तरीके से असर से पहले की 4 सुन्नतें हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रहिमल्लाहु इम्रअन सल्ला क़ब्ल अल-अस्र अरबअन, अल्लाह ताला रहम करे उस बंदे पर जो असर से पहले 4 रकात नफिल पढ़ लेता है। तो वो फजीलत है। मगरिब की अजान होने के बाद और मगरिब के फ़र्ज से पहले भी 2 रकातें हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बैना कुल्ली अज़ानैनि सलातुन, बैना कुल्ली अज़ानैनि सलातुन, बैना कुल्ली अज़ानैनि सलातुन लिमन शाअ। 3 मरतबा आपने फरमाया और तीसरी मरतबा फरमाया कि जो चाहे, यानी हर 2 अजान के बीच में, अजान से मुराद अजान और इकामत, हर अजान और इकामत के दरमियान नमाज है। तो आपने ये बात फरमाई और तीसरी मरतबा आपने फरमाया जो पढ़ना चाहे, यानी लाजमी नहीं है। इस माना कर ईशा से पहले की जो 4 रकातें हैं वो भी इसी उसूल के तहत बनती हैं और मगरिब से पहले के भी नमाज इसी ज़िम्मे में आती है। यानी नफिल इबादत की अहमियत माह मुक़द्दस रमज़ान में और बढ़ जाती है। उसकी शक्लें आपने बयान फरमाई, तरावी की शक्ल में, इतकाफ़ की शक्ल में, सदका खैरात की शक्ल में और नफिल नमाजों की शक्ल में। इसके अलावा ज़िक्र अस्कार आप कर सकते हैं, तस्बीहात का एहतमाम कर सकते हैं, तमाम तरह इबादत हैं, यानी फ़र्ज़ों के बराबर पहुँच जाता है उसका अजर, यानी 70 गुना, हर अमल 70 गुना हो जाता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नफिल इबादत पर भी जोर देना चाहिए। 2 कॉलर्स हैं मौलाना साहब, उनसे हम बात करते हैं, उनके सवालात हम रखते हैं अपने पास। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। बहन अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम इदरीसन खान है। इदरीसन साहिब, आप फरमाएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल है जो हमारे जेठ है ना, अच्छी खासी खेती है उनके पास, उसके बाद भी मतलब कर्जा ले लेते हैं केसीसी के शकल में, और अदा नहीं हो पाता है। वो करीब 3 साल से फंसे हुए इसी तरह। ज़रूरत नहीं होती तब भी वो कर्ज ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया, उनका ये अमल कैसा है, मौलाना साहब से इस पर रहनुमाई हासिल करेंगे। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका सवाल भी हम नोट कर लेते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बता दीजिए भाई। जी, एहसन साहब, खैर मक़दम आपका, राह निजात में सवाल पूछिए। जी,
میرا سوال یہ ہے کہ لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہوئے چہرہ اوپر کرتے ہیں، تو یہ کیا سنت سے ثابت ہے؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال بھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ جواب کے لیے چند لمحوں کا آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ ایک چھوٹی بات چیت کا آغاز کرتے ہیں 2 کالرز کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں۔ جمیلہ صاحبہ مدھیہ پردیش سے اپنے سوال کے ساتھ۔ جمیلہ صاحبہ خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیے۔ جمیلہ صاحبہ اگر ہماری فون لائن پر آپ موجود ہیں تو سوال پوچھیں۔ غالباً جمیلہ صاحبہ نہیں ہیں۔ رشیدہ خان صاحبہ سے بات کریں گے، ممبئی سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا رشیدہ خان صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے بہن اور سوال پوچھیے۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، اپنی ٹی وی کی آواز جب تک بند نہیں کریں گی ہماری آپ کی بات چیت ممکن نہیں ہو پائے گی۔ میرے 2 سوال ہیں۔ فرمائیں۔ ایک پہلا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر انتقال ہو جائے تو اس عورت کو عدت پر بیٹھنا کیا ضروری ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کیا رمضان کے روزوں میں اگر جیسے کھٹی ڈکار وغیرہ آ جائے اور حلق تک پانی پہنچ جائے تو کیا روزوں کا ٹوٹ جائے گا؟ ٹھیک ہے بہن، اور حلق تک پہنچ جائے پانی، ٹھیک ہے بہن۔ فوراً مولانا صاحب کی رہنمائی اس پر لیتے ہیں۔ مولانا صاحب، ہم لوگوں نے رمضان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے، فکر کرنی شروع کر دی ہے۔ جی پہلے سے جی، روزہ نہیں ٹوٹے گا، جو صورتحال آپ بتا رہی ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور عدت کرنا ضروری ہے۔ عدت کرنا ضروری ہے۔ کچھ خاص معاملات میں، خاص حالات میں عدت سے کچھ چھوٹ؟ نہیں، چھوٹ اس میں کچھ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی عورت اگر کمانے پر مجبور ہے، کہیں آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، شوہر کا انتقال ابھی ہوا ہے اور وہ نہ کمائے تو اس کے کھانے پینے کی بھی مجبوری ہو جائے گی، اس صورت میں صرف اپنے کام کے لیے جائے اور دن میں واپس آ جائے، اس کی گنجائش ہے، لیکن عدت اس کو بہرحال کرنی ہوگی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں، بدر جہاں صاحبہ۔ خیر مقدم آپ کا بدر جہاں صاحبہ، سوال پوچھیے۔ جی بدر جہاں صاحبہ، اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، آپ سے درخواست ہے، اور سوال پوچھیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، آپ سے گزارش کر رہے ہیں ہم، جب تک آپ کی ٹی وی کی آواز بند نہیں ہوگی سوال، جی آپ کا سوال ہم تک نہیں پہنچ پائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غالباً بدر جہاں صاحبہ سے بھی ہماری بات ممکن نہیں ہوگی۔ تمام ناظرین سے یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں، گزارش کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ یہ بات ہم کہتے ہیں کہ جب بھی آپ ہمیں فون کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچائیں تو اپنے ٹی وی کی آواز جب تک آپ بند نہیں کریں گے ہماری آپ کی بات ممکن نہیں ہو پائے گی۔ بہرحال باتوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، امید ہے کہ بدر جہاں صاحبہ بھی ایک مرتبہ پھر ہمیں فون کریں گی۔ ایک اور کالر ہماری فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنا نام بتا دیجئے بہن۔ جی میرا نام ناہید ہے۔ ناہید صاحبہ فرمائیں، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا تو یہ جاننا چاہتی ہوں میں کہ مجھے اردو اتنا نہیں آتا ہے، تو میں قرآن پاک کا ترجمہ اردو میں پڑھتی ہوں، تو وہ تھوڑا سی مجھے اس میں مشکل آتی ہے پیش پڑھنے میں۔ اردو پڑھنے میں پڑھنا غلط ہوگا؟ ہاں، اردو میں پڑھتی ہیں یا پھر اردو میں پڑھنا چاہتی ہیں؟ نہیں، اردو میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں میں اس کو۔ ہاں، کون سی زبان آتی ہے آپ کو؟ جی میں نے ہندی پڑھی ہے، تو میں اردو میں پڑھنے کی تھوڑی بہت اردو آتی ہے، بہت اچھی کوشش کرتی ہیں۔ پہلا سوال ہو گیا ناہید، دوسرا بتائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے پوچھنا تھا، آپ نے وہ بتایا تھا مولانا صاحب 30ویں پارے کی 93 نمبر آیت پڑھنے کے لیے عشاء کی نماز کے فرض رکعتوں کے بعد 21 بار، کس پریشانی کے لیے؟ ہاں، جس کو نہیں آتی ہوگی زبانی پڑھنی، کیا وہ قرآن پاک میں سے دیکھ کر پڑھ سکتا ہے؟ بہت شکریہ۔ ایک بار اور بدر جہاں صاحبہ سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری فون لائن پہ ایک مرتبہ پھر وہ آ چکی ہیں۔ بدر جہاں صاحبہ، خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیں۔ غالباً ہماری بات ممکن ابھی بھی نہیں ہو پائے گی، ٹی وی کی آواز انہوں نے کھول رکھی ہے، اور جب تک وہ ٹی وی کی آواز بند نہیں کریں گی ہماری بات جو ہے ممکن نہیں ہو پائے گی، معذرت چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب، ناہید صاحبہ کے دوسرے سوال کا جو تیسرے پارے کی 93 نمبر کی آپ نے، جی دیکھیے دوسرا پارا نہیں ہے، 93 نمبر کی آیت نہیں ہے، جی دونوں باتیں ان کو بھول ہو رہی ہے۔ 30واں پارا، آخری پارا قرآن شریف کا جو ہے اس کی 93 نمبر کی سورت، نہ کہ آیت، نہ کی آیت، ہاں 30ویں پارے کی یعنی آخری پارے کا کی سورت ہے 93 نمبر، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، پوری سورت آپ کو پڑھنی ہے۔ عشاء کی فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد رشتوں کے لیے یہ چیز بتائی جاتی ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں، انشاءاللہ تعالی
अल्लाह ताला अच्छा रिश्ता भेजेगा इंशाअल्लाह ताला। नाहिद साहिबा का दूसरा सवाल कलाम पाक के ताल्लुक से है, उर्दू में पढ़ने की देखिए कुरान कोशिश मजीद करते की हैं। तिलावत जो है ये तो अच्छी बात है कि आप माना समझने की कोशिश कर रही हैं, तो जी। उर्दू में या हिंदी में या किसी ज़ुबान में आप उसको पढ़कर समझने की कोशिश कर रही हैं, ये तो अच्छी बात है कि कुरान मजीद में क्या कुछ अल्लाह ताला हमसे फरमा रहा है बेशक। हम उसे जानने की कोशिश करें। लेकिन कुरान मजीद के असल लफ्ज़ों में उसकी तिलावत वो भी ज़रूरी है, चाहे आप रोज़ाना 2 रुकू पढ़ें, 1 पाव पढ़ें, आधा पढ़ें, लेकिन कुरान मजीद के अल्फाज की भी तिलावत करें। अगर नहीं आता है तो सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, सही। आप सीखने की कोशिश कीजिए। साहब कराम जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो सारे के सारे बच्चे थोड़ी थे, जी कोई 28 साल का था, कोई 30 साल का था। हजरत अबू बकर सिद्दीक के वालिद को तो एक एक बाल सफ़ेद हो गया था, लेकिन हर एक ने जिस उम्र में भी वो इस्लाम लाया है उसने सीखने की कोशिश की है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। उम्मीद है आपका मशवरा नाहिद साहिबा तक पहुंच गया है, वो जैसा कर रही हैं करती रहें, उसमें और वो अच्छा भी करें, उर्दू में ही तिलावत पढ़ती रहें, लेकिन कुरान शरीफ के असल अल्फाज भी पढ़ने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। 2 कॉलर मौलाना साहब और हैं, अबरार साहब हैं और शबाना साहिबा हैं अपने अपने सवालात के साथ। अबरार साहब पहले आपका सवाल हम नोट करेंगे, फरमाएं। अबरार साहब सवाल पूछें, क्या जानना चाहते हैं? सर मैं अबरार अहमद बोल रहा हूँ। फरमाएं। खैर मख्तम आपका अबरार साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फरमाएं अबरार साहब, क्या सवाल है? सर मैं मौलाना साहब की तकरीरें अक्सर सुनता हूँ और मुझे बहुत अच्छा मतलब तरबियत होती है मौलाना साहब की तकरीर से, बहुत शुक्रिया। और बहुत ही अच्छा मतलब मुझे दीन के मसलात मेरे हल हुए हैं। मकसद यही सर है। मेरा एक सवाल है, फरमाएं। मेरा सवाल है कि ये जो मस्जिदों में अक्सर जो है हमारे पास में देवन सिलसिले की मस्जिद है, तो उसमें सर जो है कई लोग मत जाने से बोलते हैं यहाँ नमाज सही नहीं होगी और इधर जब नमाज जायज नहीं है। और बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमने नोट कर लिया। मसाजिद अल्लाह का घर हैं और कोई भी जा सकता है, इनकी सवाल का जवाब हम यहीं देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शबाना साहिबा का सवाल हम नोट करते हैं, फरमाएं शबाना साहिबा, क्या सवाल है आपका? अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए बहन, आपका खैर मक़दम, सवाल पूछिए। जी मेरा सबसे पहले टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए शबाना साहिबा, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है, मेरी ग़ालिबन हमारी बात शबाना साहिबा से भी मुमकिन नहीं। जी हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र है ना जी, हमारी बात मुमकिन नहीं हो पाएगी, माज़रत चाहते हैं। साल हो गई है। एहसन साहब का जो सवाल है मेरी उम्र नमाज के ताल्लुक से, एक मरतबा फिर मैं दरख्वास्त कर लेता हूँ अपने नाजरीन से, आपसे गुजारिश करते हैं, बारहा ये दरख्वास्त करते हैं कि जब भी आप सवाल पूछें, जब तक आप टीवी की आवाज़ बंद नहीं करेंगे तब तक हमारी आपकी बातचीत मुमकिन नहीं है। बहरहाल एक बहन का 2 दफ़ा फोन लग गया जी, लोग सालों साल कोशिश करते हैं, उनका थोड़ी देर में 2 दफ़ा लग गया और ये बात उन्होंने नहीं मानी कि आवाज़ बंद कर दी। कीमती वक्त होता है, इतने में एक सवाल का जवाब मुकम्मल हो सकता है, जितना वक्त ज़ाय हो जाता है और हमें इसका मलाल रहता है। ऐसा एहसन साहब का सवाल नमाज के ताल्लुक से, चेहरा ऊपर उठा लेना कैसा है? देखिए चेहरा ऊपर उठाना गलत है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को मना फरमाया है। जी। दूसरे कि चेहरा ऊपर उठाने का मतलब ये हुआ कि गोया अल्लाह ताला को हम आसमान में बैठा हुआ समझ रहे हैं कि वो हमें देख लेगा। वो तो जिस तरफ हमें रुख करने का हुक्म है उसी तरफ रुख करें। अल्लाह ताला तो ऐनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जहाँ भी तुम रुख करोगे अल्लाह ताला सुन रहा है। बेशक नमाज का जो रुख है वो हमारा वो मुतय्यन है, वरना दुआ के लिए भी हमें किसी तरफ भी बैठ जाएं, किसी तरफ भी रुख कर लें, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। ऊपर देखने की नमाज में खास तौर पर ममानियत है और जो सही तरीका हमें बताया गया है नमाज अदा करने का, उस तरीके पर हमें मानना चाहिए। किस वक्त में नजर कहाँ रहनी चाहिए वहीं पर नजर रखिए, ऊपर उठाने का कोई जवाब नहीं है। बहुत सारे लोग आंखें भी बंद कर लेते हैं, वो भी मुनासिब नहीं, वो भी मुनासिब नहीं है। 2 कॉलर हैं हमारे साथ, हमारी फोन लाइन पर रफीक साहब हैं और शबनम साहिबा हैं। रफीक साहब फरमाएं, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम। रफीक साहब फरमाएं, क्या सवाल है? जी हजरत, मेरा एक बच्चा है, अरबाज खान नाम है उसका, माशाअल्लाह, और वो क्या है कि थोड़ा हाथ इधर उधर करता है और धम्माले बहुत करता है और नाना के यहाँ भग जाता है घड़ी घड़ी। पूरी उनकी वालदा भी बहुत परेशान रहती है और वो रोती है और मैं समझाता हूँ कि अल्लाह हिदायत देगा आने वाले टाइम में उसे, और इंशाअल्लाह आप नमाज पढ़ें और दुआ करें तो सब अल्लाह अच्छा करेगा। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। रफीक जी, रफीक साहब का सवाल का जो मफहूम है यही कि बच्चा शरीर है। शबनम साहिबा का सवाल हम और नोट कर लेते हैं, फरमाएं शबनम साहिबा।
جی السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम बहन, फरमाएं. जी मुझे मौलाना साहब से नाम के माने जानने हैं. अरीब अंसारी. अरीब के मानी पूछना चाहती हैं मौलाना साहब, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इदरीस खान साहिबा के सवाल की. जेठ के ताल्लुक़ से उन्होंने सवाल पूछा है. वो कर्ज़ ले लेते हैं और कर्ज़ लेकर अदा नहीं करते हैं, और दूसरी बात उन्होंने बताई कि ज़रूरत नहीं होती है, बावजूद इसके वो कर्ज़ ले लेते हैं. ये कैसा अमल है? देखिए, कर्ज लेना ज़रूरत भी हो तब भी अच्छा नहीं है कर्ज लेना जी. जहाँ तक हो अपने हासिल वसाइल, अपने मौजूद वसाइल से गुजारा करने की कोशिश कीजिए. जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाइए. उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जिनको ज़रूरत भी है तब भी कर्ज ना लें. इसलिए कि कर्ज लेना एक बैठे बैठाए की एक आफत है. खामखा कोई मांगने के लिए आ रहा है, कोई तकाजा कर रहा है, फ़ोन पर घंटी बज रही है कि वो हमारे पैसे कब दोगे. तो ये सुकून से बैठा हुआ आदमी खामखा एक आफत गले में डाल लेता है. ये गलत है. और ये बता रही हैं बगैर ज़रूरत भी लेते हैं. अगर वो सूदी कर्ज है नौज़ बिल्लाह तो इंतहाई गुनाह की बात है. ज़रूरत भी नहीं है फिर भी आप कर्ज ले रहे हैं. सूदी है तब भी हराम है, गुनाह है. और अगर सूदी नहीं है वैसा ही है तब भी बेज़रूरत कर्ज लेना ठीक बात नहीं है. बाद बुज़ुर्गों का हमने मक़ौला सुनाया था कि एक बुज़ुर्ग यूँ कहा करते थे कि जब मेरा दिल चाहता है कि तू फलां मिठाई खा ले तो मैं कहता हूँ मेरे पास तो पैसे नहीं हैं. तो दिल मेरा कहता है किसी से उधार कर ले. तो मैं कहता हूँ तुझसे ही उधार कर लेता हूँ मैं. जब मेरे पास पैसे होंगे जब खिला दूंगा, अभी रहने दे. क्या बात है. तो उधार तो अपने दिल से कर लीजिए. ये उधार लेना, कर्ज लेना, फिर न देना, दे भी रहे हो तब भी लेते क्यों हो. गुजारा करने की कोशिश करो उन्हीं पैसों में जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं. जहनी सुकून छिन जाता है और कहीं ना कहीं हम परेशान रहते हैं. तो ज़रूरत जहाँ तक मुमकिन हो कर्ज से बचना चाहिए, और उसमें भी सूदी कर्ज से तो बिल्कुल बचना चाहिए. शहनाज साहिबा का सवाल शामिल करेंगे, पुणे से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं. खैर मक़दम आपका. शहनाज साहिबा सवाल पूछिए. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम बहन शहनाज. हमारे वक्त के वली मौलाना साहब को भी मेरा अस्सलाम वालेकुम. मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने अभी अभी मर्द हजरात के लिए एहतिकाफ के बारे में बोल रहे थे, तो वैसा ही औरतों के लिए एहतिकाफ का सवाब कमाने के लिए क्या है? हम तो मस्जिद नहीं जा सकते. बिल्कुल, आपका सवाल हमने नोट कर लिया. दूसरा सवाल मेरा ये है कि पेशाब के बारे में मर्द हजरात को जो हुक्म दिया गया है, खतकारना, खंगना, खांसना पेशाब के बाद में, वैसा औरतों के लिए क्या क्या हुक्म है? ठीक है, आपका ये सवाल भी हमने नोट कर लिया. बहन जाहिदा की तरफ जाएंगे. जाहिदा साहिबा का क्या सवाल है ये पूछना चाहेंगे. फरमाएं जाहिदा साहिबा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम बहन जाहिदा, फरमाएं क्या सवाल है. सर मेरा सवाल ये है, मेरी मम्मी को एक ख्वाब हुआ था कि मेरे पापा मेरी मम्मी के मुंह में कूड़ा डाल रहे हैं और मेरी मम्मी भी मेरे पापा के मुंह में कूड़ा डाल रही है. मम्मी किसके मुंह में डाल रही हैं? दोनों मियां बीवी एक दूसरे को उसमें. बिल्कुल जाहिदा, आपका एक और सवाल ये है मेरा कि मुझे ख्वाब आते हैं महीने में या हफ्ते में आते रहते हैं. एक जगह ख्वाब आता है जैसे वो मैं मतलब किसी को कब्रिस्तान में लेके जा रही हूँ, अपनी सिस्टर को या किसी और को. तो मैं उनसे बोलती हूँ कि मतलब ये जो दफनाते हैं ये मतलब इनसे विश्वास नहीं करना चाहिए, इस तरह से कुछ कहती हूँ, आत्मा वगैरह पे विश्वास नहीं करना चाहिए. तो मैं घर पे आती हूँ, अपनी फ्रेंड को या बहन को वापस लेके आ देती हूँ उसी कब्रिस्तान से. वो उठ जाती है तो मम्मी से बोलती हूँ, मैं मम्मी ये देखो नाटक कर रही थी, वापस आ गई. तो वो मेरे पास मतलब ऐसा लगता है कि मेरे कान पे किसी ने फूंक मारी है गरम गरम, कोई दिखता है नहीं, और मेरी बातों को सब इग्नोर मारते हैं. तो जैसे ही तीसरी बार कोई फूंक मारता है मेरे कान के पास तो मुझे मेरे पैरों को उल्टा कर देता है. मुझे ये ख्वाब ना मुझे महीने में अक्सर बेशतर आते हैं. मौलाना साहब 2 ख्वाब इन्होंने बताए हैं. देखिए, इस तरह के ख्वाब जब आएँ तो आपको चाहिए कि एक तो उसी वक्त में, हमने हदीस शरीफ के हवाले से ये कई मरतबा ये बात बताई है कि जिस वक्त ये ख्वाब आया है उसी वक्त में एक तो करवट बदल दीजिए. दूसरे ये कि 3 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए और बाएं कांधे की तरफ थुतकार लीजिए. ये तो 3 काम हुए बिस्तर पे लेटे लेटे ही करने के जी. और उठ कर हो सके तो तहज्जुद का वक्त है तो तहज्जुद की नमाज पढ़ लीजिए. फजर का वक्त हो गया तो वो पढ़ लीजिए. और 2-2 करके 4-6 रकात नमाज पनाह भी पढ़ लीजिए. कुछ सदका कर दीजिए. और ये तो काम हुआ ऐसे हर ख्वाब के लिए जी. लेकिन ये जो ख्वाब आपने बताए हैं ये आम तौर पर खुदा पाक कभी कभी बंदे को उसकी मौत का याद दिलाता है और उसको आखिर वक्त के लिए ध्यान दिलाया जाता है कि बंदे अपने आप को तैयार रख, ये वक्त भी आने वाला है. यानी होशियार हो जाओ और राह रास्त पर आ जाओ. तो ये तो पहले दूसरे ख्वाब की बात हुई, कब्रिस्तान ले जाती हूँ उसकी.
ये किस तरफ इशारा करता है ये जिनके जो वालिदैन हैं एक दूसरे के मुंह में कूड़ा डालते हैं? इसका मतलब ये है कि या तो ये आपस में एक दूसरे से कुछ नामुनासिब गुफ्तगू करते हैं, यानी गैर ज़रूरी बातचीत, लड़ाई झगड़ा, गीबत, बहतान ये करते हैं। और ये भी मुमकिन है कि खुदा न खास्ता इनके वालिद की आमदनी में कुछ शक शुबे की गुंजाइश है, कोई नामुनासिब आमदनी है, उसमें उसे नज़र डालें, कोई ऐसी आवाज़ हो रही हो तो उससे एहतियात करें। आइए सैयद अकबर अली साहब का रुख करते हैं, इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं महाराष्ट्र से अपने सवाल के साथ। फरमाएं अकबर साहब, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम अकबर साहब, आपका खैर मक़दम राह निजात में सवाल पूछिए। आपका प्रोग्राम बहुत बेहतर है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे। आमीन आमीन। डेली जो है हमेशा मैं प्रोग्राम बिला नागा देखता हूँ, बेहद शुक्रगुजार है। पहले भी सवाल किया था, काफी दिनों से कोशिश कर रहा था, लेकिन आज अल्लाह के फजल से नंबर लग गया। अल्लाह का रहम। मेरा सवाल ये है कि नमाज के दौरान में अगर इमाम साहब से सहू हो जाए, गलती हो जाए और मुक्तदी ने अगर उन्हें लुकमा दिया और इमाम साहब ने लुकमा कबूल नहीं किया, नमाज उन्होंने मुकम्मल कर दी, तो क्या लुकमा देने वाले मुसल्ली ने दोबारा नमाज अदा करनी चाहिए या नहीं? ठीक है, आपका सवाल टेक्निकल है और मौलाना साहब तक पहुंच गई है मुकम्मल बात। बहन नाहिद से और बात करेंगे, हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। फरमाएं नाहिद साहब। नाहिद साहिबा फरमाएं, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। जी सर, मेरे दो क्वेश्चन है। मेरी बहन का नाम मुस्कान है, उसका मायने बता दीजिए। क्या नाम बताया बहन का? क्या था? बहन का नाम बताएं। और मैंने मुस्कान। बहुत शुक्रिया। उससे ज़्यादा बात आपसे मुमकिन नहीं हो पाएगी, टीवी की आवाज़ खुली हुई है। मौलाना साहब, नाहिद साहिबा के इस सवाल का जो एक सवाल मिला है हमें नाम की शक्ल में, मुस्कान के मानी। मुस्कान जो है मुस्कुराहट के माने में है, जिसे हम उर्दू में और अरबी में कहते हैं तो तबस्सुम जी कि हम माना है ये मुस्कान, मुस्कुराहट। शबनम साहिबा ने भी एक नाम के मानी जाने चाहे हैं, अरीब के माने। अरीब के माने अक्लमंद, साहिब इल्म। जी, और रुबीना साहिबा का कल से हमारे पास आधा सवाल है, एक सवाल का जवाब उन तक पहुंच गया है और दूसरे सवाल का जवाब नाम की शक्ल में है। अशरफ और कायनात के माने उन्होंने जानने चाहे। देखिए, अशरफ जो है शराफत से, अशरफ का मतलब बहुत ही शरीफ, बहुत ही माकूल आदमी। और कायनात असल में बहुत वसी लफ्ज़ है, पूरी दुनिया को भी कायनात नहीं कह सकते, पूरे कायनात का मतलब सारी मखलूक़ात जी, यानी अल्लाह की सारी मखलूक को कायनात कहते हैं। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है बहन रुबीना तक अपने सवाल का जवाब पहुंच गया है। अकबर साहब का सवाल मौलाना साहब आपके पास महफूज है क्या? नमाज के ताल्लुक से, जो इमाम नमाज। देखिए, अगर किसी ने लुकमा दिया जी, इमाम साहब को यकीन है कि मैं सही चल रहा हूँ और नमाज का जो लुकमा दे रहे हैं उनको मुगालता हुआ है, तो इमाम साहब के लिए ज़रूरी नहीं है कि उस लुकमे को कबूल करें। और उसके बाद नमाज पूरी हो गई और वाक़तन वो सब सही हुई थी, लोगों ने सब ने कहा कि नमाज सही हो गई, तो उस आदमी को नमाज लौटाना ज़रूरी नहीं है। इमाम साहब की और सबकी नमाज हो गई, उसकी भी हो गई, और उसने जो लुकमा दिया था वो उसका मुगालता था, वो मुगालता दूर हो गया, नमाज लौटाने की उसे ज़रूरत नहीं है। परवीन साहिबा दिल्ली से सवाल पूछना चाहती हैं। खैर मक़दम आपका। परवीन साहिबा सवाल पूछिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताएं क्या जानना। दो ख्वाब है सर। फरमाएं। एक ख्वाब तो मेरा ये है कि हमने देखा है कि बकरा पकड़ के मेरा लड़का लाया है और बोल रहा है इसकी जगह करो और इसका गोश्त बना के खाओ छिपा कर, कोई देख न ले, हम चुरा के लाए हैं, ये देखा है। और एक ख्वाब देखा कि मेरी मरहूम मर गई है, मेरी बहन, तो उसका पूरा चेहरे में पट्टी बंधा हुआ है और हाथों में, और वो बोल रही हम जिंदा हो गए हैं, बहुत परेशानी में हम हैं। ये देखा था हमने 15 साल पहले ख्वाब। ठीक है बहन, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं। और बेहतर तो ये होता है, तमाम नाजरीन से ये दरख्वास्त करते हैं कि एक मरतबा में एक ख्वाब ही आप हम तक पहुँचाएँ, तो वो ख्वाब हमें याद भी रहता है, मौलाना साहब के जहन में भी रहता है और उसकी ताबीर मौलाना साहब को करने में आसानी होती है। बहन शबाना का सवाल हम लेंगे, जयपुर से सवाल पूछना चाहती हैं। बताएं शबाना साहिबा। शबाना साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, तो सवाल पूछिए। गालिबन शबाना साहिबा नहीं है। जी फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरी उम्र 43 साल हो गई है सर।
اور میں میرے بچے نہیں ہوئے اور مجھے ڈاکٹر نے IVF کرنے کی صلاح دی ہے، تو اپنے مسلمانوں میں جائز ہے کہ وہ IVF کروانا. اور ہمارے گھر میں نا 9 چوڑیاں ہولی کے دن چوڑیوں میں آ کے رکھ کے چلا گیا اندر. پتا نہیں کون دشمن ہے کون ہے. 9 چوڑیاں پوری بڑی بڑی 1 انگلی کے برابر کی 9 چوڑیاں. بہن ہم پریشانی بھی آ رہی ہے گھر میں اس سے، پاپا بھی بیمار رہتے ہیں اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے سب کی. ٹھیک ہے بہن، آپ کا جو دوسرا بتائیے اس کا. شبانہ صاحبہ، دوسرا جو اولاد کے حوالے سے آپ نے بتایا ہے اولاد سے محروم ہیں، تو اس میں IVF میں کیا کرنا ہوتا ہے یہ پہلے بتا دیں مولانا صاحب کو. جی ہاں، چیک اپ میں سب کچھ صحیح آ رہی ہے، نارمل آ رہی ہے ساری چیزیں، بس یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے انڈے وغیرہ نہیں بنتے تو ہاں جی تو IVF کروانا ہے. IVF کچھ اس طرح کا جہاں تک میرے ذہن میں ہے اس وقت وہ انڈے اور وہ جی 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 دیکھیے، اگر اپنے شوہر کا ہی مادہ لے کر اور وہ رحم کے اندر رکھ کر اور خاص طریقے پر کیا جا رہا ہے تو اس کی اجازت ہے. اگر کسی اور مرد کا مادہ لے کر وہ اس کے رحم کے اندر رکھا جا رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہے. تو اولاد کے لیے کوئی دعا بھی مولانا صاحب میں چاہتا ہوں کہ مشورہ دیں بہن کو. سورہ مریم کی شروع کی آیتیں جو ہیں وہ اسی چیز کی خاص دعا ہے. کاف ہایا عین صاد سے اور 7ویں آیت تک یہ آیتیں روزانہ پڑھ لیا کریں. 7 آیتیں 6 مرتبہ پڑھ کر 7ویں مرتبہ پوری سورت پڑھ لیں یا کم سے کم 2 رکوع پڑھ لیں، دعا کر لیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا. باقی جو ٹیکنیکل دوسری چیزیں ہیں، طبی ہدایات ہیں، ان کے مطابق بھی جو کچھ مناسب جائز تدبیر ہیں وہ کرتے رہیں. اور مثلا ان کا اس کے بعد جو سوال انہوں نے پوچھا ہے وہ ہم تک پہنچا نہیں مناسب طریقے سے، اس لیے ہم عذر خواہ ہیں. پروین صاحبہ کے 2 خواب ہمارے پاس ہیں. ایک تو بکرے کے تعلق سے بکرا ذبح کرتے ہیں، چرا کر لائے ہیں، یہ انہوں نے دیکھا ہے. دیکھیے یہ خود ہی غور کر لیں، ان کا بچہ غور کرے کہ کوئی ایسی بے احتیاطی ان سے ہوئی ہے جس کی ان خواب میں خود تنبیہ کی گئی ہے، ان کو سمجھ لینا چاہیے. اور دوسرا جو ہے بہن کے چہرے پر پٹی ہیں، پریشان کہتے ہیں. دیکھیے یہ بتا رہی ہیں بہت پرانا خواب ہے جی. ان کے لیے ایک تو استغفار کریں، بار بار نماز توبہ پڑھ کر ان کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کریں اور ان کے ایصال ثواب کریں. کچھ کھانا وانا کھلا کے ان کو ثواب پہنچائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو وہاں کچھ دشواری ہے کسی بھول چوک کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا. اسما صاحبہ سے بات کریں گے، ہماری فون لائن پر ہیں ہردوئی سے. بتائیں اسما کیا سوال ہے؟ جی میں سندیلا ہردوئی سے اسما بول رہی ہوں. جی فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی میری یہ پریشانی ہے کہ 20 سال سے میرے والد کی روزی بالکل بند ہو گئی ہے اور کوئی بھی ترقی میرے گھر میں نہیں ہے. میرے وہاں پتہ نہیں کیسے کیا چیز ہو گیا ہے کہ بالکل رکاوٹ ہو گئی ہے. اور 7 بہنیں ہم لوگ ہیں، 7 بہن اور 1 بھائی. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ 3 بہنوں کی شادی ہو گئی ہے، اس کے بعد کسی بہن کی شادی کی رکاوٹ جیسے کوئی کروا نہیں دیتا ہے ویسے ہی ہو گیا ہے. اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ بالکل گھر میں رونق چلی گئی ہے اور بہنوں میں خلفشار ہو گیا ہے. والد کی ڈاکٹر ہے پھر بھی روزی نہیں چلتی ہے. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائیں. مولانا صاحب کا مشورے پر غور کرنا بہن. ایک کالر اور ہے مولانا صاحب، ان کا سوال بھی ہم نوٹ کر لیں اور اس کے بعد بہن اسما کے سوال کا بھی ہم جواب دیں گے. خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیں. جی السلام علیکم. بہن نصرت فرمائیں کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت ہمارے ساتھ گورکھپور سے جڑ رہی ہیں، فرمائیں کیا سوال ہے؟ ہم نے خواب دیکھا تھا کہ میرے بغل میں ایک عورت رہتی ہیں، آئی ہیں دکھا رہی ہیں کہ جیسے میرے پیر میں باجی، میرے سر میں کیا ہوا ہے. تو اس میں دیکھیں ہم نے عربی لکھا ہوا تھا سر پر. تو جی پیروں میں عربی لکھا ہوا تھا. پیروں میں عربی لکھا تھا جی. جی. اور دوسرا سوال ہے کہ ہم سلائی کرتے ہیں، ہم جیسے دکان پہ دیتے ہیں سل کر کے، تو اگر ناپاکی حالت میں سل سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ بہن، آپ کے دونوں سوال ہم تک پہنچ گئے. مولانا صاحب پہلا جو خواب ہے، خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ پیروں میں جو عربی جی 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 ان کو غور کرنا چاہیے. کوئی بے ادبی ہوئی ہے قرآن مجید کے پاروں کی، یا قرآن مجید کے یا سپاروں کا کوئی ٹکڑا کہیں پڑا ہوا بے ادبی ہوئی ہے اور ان کا پاؤں لگ گیا ہے شاید. ایسی کوئی بے ادبی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ سے نماز توبہ پڑھ کر معافی مانگنی چاہیے. اور دوسرا کیا کہا ہے انہوں نے؟ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ سلائی کرتے ہیں اور اس میں حیض کی حالت ہے، ناپاک حالت میں، کیا یہ سلائی کر سکتی ہیں؟ سلائی کرنے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ان کی بیداری کی بات ہے، حساس ہونے کی بات ہے. حساس نہیں، سلائی آپ عام کپڑے سلائی کر رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں. اگر قرآن مجید کا جزدان بھی سی رہی ہیں تو ابھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ابھی وہ جزدان قرآن مجید سے لگا نہیں ہے، اس کی کوئی خاص بات نہیں ہے. یہ اس میں کوئی وجہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی سوائے اس کے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں حد سے زیادہ حساسیت کی بات ہے. اچھی بات ہے، ورنہ سلائی کرنے میں کوئی بات نہیں ہے.
ये आमिर साहब का सवाल हम शामिल करेंगे, महाराष्ट्र से सवाल पूछना चाहते हैं। आमिर साहब खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाएं। मौलाना साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जो अस्तगफार करना चाहते हैं तो ये अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह ये पूरा पूछे, तस्बीह पढ़ते रहे या सिर्फ अस्तगफार करते रहे? ठीक है। और दूसरा वो लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कुछ मौलाना कहते हैं इतना ही पढ़ना और कुछ मौलाना कहते हैं लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पूरा पढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं। बहन शबनम भी हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं, उनका सवाल हम और नोट करना चाहेंगे। लखनऊ से सवाल पूछना चाहती हैं, फरमाएं शबनम साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन। जी हम ये पूछना चाह रहे हैं हजरत से, यह क्या नाम है हजरत से कि ये जो सलातो तस्बीह नमाज है तो ये जो है सलातो तस्बीह नमाज है ये जो है मतलब चाहे इतना गुनाह करो इसको पढ़ने से क्या गुनाह खत्म हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपसे और ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाएगी, टीवी की आवाज़ खुली है और सब यहीं से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। देखिए सलातो तस्बीह इस काम के लिए नहीं कि चाहे जितने गुनाह कर लो सलातो तस्बीह पढ़ते रहो, गुनाह करते रहो सलातो तस्बीह पढ़ते रहो, ऐसा नहीं है। अपनी गफलत कोताही से, अपनी महरूमी से गलती हो गई, गुनाह हो गए हैं, उनको माफ़ कराने के लिए सलातो तस्बीह है। न ये कि आप गुनाह भी करते रहें और ये सोच के कि सलातो तस्बीह पढ़ लेंगे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, ये तरीका मुनासिब नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो खुदा न खास्ता अंदेशा इस बात का होता है कि सलातो तस्बीह पढ़ने की तौफीक नहीं होगी। अल्लाह। आमिर साहब के दो सवाल हैं इस्तग़फ़ार के ताल्लुक़ से है और मुनासिब सवाल है आपका, दोनों चीज़ हमारे जहन में है। इस्तग़फ़ार तो कोई चीज़ नहीं है, ये तो नाम है। जैसे कोई आदमी सूरह फातिहा कहे सूरह फातिहा सूरह फातिहा सूरह फातिहा, तो वो कोई चीज़ नहीं है जी। सूरह फातिहा सूरत पढ़नी चाहिए, वो उसका नाम है, उसकी हेडिंग है। इसी तरीके से इस्तग़फ़ार कोई अमल नहीं है। इस्तग़फ़ार नहीं कहा जाएगा बल्कि अस्तग़फ़िरुल्लाह भी कह सकते हैं और जैसा पूरा आपने पढ़ा इस तरह भी पढ़ सकते हैं। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की बात यह है कि जो दोनों तरह के जो लोग कहते हैं वो दोनों ठीक है, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें तब भी ठीक है और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ें तब भी ठीक है। लेकिन आपने जिस तरह से पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये गलत है। आयतुल कुर्सी के अखीर में है वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीय्युल अज़ीम, और लाहौल के अखीर में है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इस फ़र्क को महसूस रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। शहनाज साहिबा का पुणे से दो सवाल हैं हमारे पास मौलाना साहब। एक तो औरतों के एतकाफ़ का तरीक़ा और दूसरा है कि पेशाब करने का तरीक़ा। मैं समझ गया। देखिए औरतों का आपने अच्छा किया पूछ लिया। बहुत सारी बहनें ये समझती हैं कि हम एतकाफ़ करें तो कहाँ करें जी। औरत ने अपने घर में कोई जगह अगर ऐसी बना रखी है, बड़ा घर है माशाल्लाह और एक कमरा उसमें नमाज का तिलावत का कर रखा है तो बहुत अच्छा है, वरना एक कोना उसके लिए बना लीजिए और वहाँ कोई बेड या तख्त वगैरह डाल दीजिए और वहीं पर पर्दा लगा के और वहीं पर आप एतकाफ़ कीजिए। पूरी तरह से आपको एतकाफ़ का सवाब मिलेगा। जो मर्दों को मस्जिद में मिलता है वो आपके लिए वही मस्जिद है, वही एतकाफ़ गाह है। और जहाँ तक पेशाब की बात कही है, मर्दों के लिए भी वो ज़रूरी नहीं है। किसी आदमी को अगर क़तरा आने का अंदेशा होता है कि पेशाब जो है पूरी तरह से खारिज नहीं हुआ है, निकला नहीं है, तो उसके लिए इसकी ज़रूरत होती है। ख़वातीन को इसकी ज़रूरत नहीं होती आमतौर पर, फिर भी अगर वो ऐसा महसूस करें तो ज़रा सा जिस्म को हरकत दे लें वगैरह कर लें तो काफ़ी है, उनके लिए आम तौर पर ज़रूरत होती नहीं है। हरदोई से बहन अस्मा के सवाल है, 20 साल से उनके वालिद की रोज़ी रोटी में खैर बरकत नहीं है, रुकावट है, शादी में रुकावट है, घर में रौनक नहीं है। देखिए बहन, आप भी समझ लें और भाई बहन भी समझ लें जी, जब परेशानियाँ आएँ तो मासूम चौपायों की तरह से झेलते चले जाना ये शान बंदगी नहीं है जी। फिर सुन लीजिए, मासूम चौपायों की तरह से परेशानियों को झेलते चले जाना ये शान बंदगी नहीं है, बल्कि उसके लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करना, जद्दोजहद करना, जो अमली कोशिश कर सकते हैं वो करें, वरना बार बार नमाज तौबा पढ़ें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। और आप लोग सारे घर के लोग कम से कम 20 रकात 2-2 करके नमाज तौबा पढ़िए और फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए कि परवरदिगार क्या वजह है जो हमारे घर की परेशानियाँ नहीं जा रही हैं। इतने बरस गुजर गए हैं, जब हम अल्लाह ताला का दामन पकड़ेंगे, उसके डोर पकड़ेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा। कुरान मजीद में खुद अल्लाह ताला ने कहा है, फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रऊ,
जब हमारी तरफ से उनके ऊपर परेशानी आई थी तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया कि हमारे सामने रोते गिड़गिड़ाते। अगर वो हमारे सामने रोए गिड़गिड़ाएंगे तो हम उनके ऊपर रहम फरमा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब मेरी और तमाम नाजरीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। तो नाजरीन, राह नजात में आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल फिर एक और नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिलहाल अपने मेज़बान अतहर को इजाज़त दें, लेकिन आप कहीं ना जाएं, लगातार देखते रहें जी सलाम। इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।